हेलो दोस्तों, स्वागत है A to Z स्टोरीज पर। एक जंगल में एक साधु एक पेड़ के नीचे परमात्मा की भक्ति में लीन रहता था और उसी पेड़ पर एक बंदर भी रहता था जो हर वक्त उस साधु को तंग करता रहता। अब वो बंदर कभी कुछ फेंकता साधु पर तो कभी कुछ, ऐसे ही चलता रहा। बंदर को क्या कहे अब साधु। अब हुआ यूं कि एक दिन वहां से एक राहगीर गुजरा जो हरिद्वार जा रहा था और कहते हैं कि वहां एक महात्मा रहते थे जिनके पास एक तोता हुआ करता था, पैरेट। उस तोते की भक्ति इतनी गहरी थी कि परमात्मा में लीन रहता था। तो उस साधु ने राहगीर से कहा कि तू ऐसे हरिद्वार में एक जगह है, वहाँ महात्मा है, उनके पास एक तोता है जो भविष्य बताता है। उससे पूछना कि कितनी भक्ति मेरी ओर रह गई, मैं कब परमात्मा के पास पहुंचूंगा। और इस बंदर का भी पूछना, ये मुझे तंग करता है, भक्ति नहीं करने देता। अब वो राहगीर साधु को प्रणाम करने के लिए उनको प्रणाम करता है और चल दिया है हरिद्वार के रास्ते में। और वो साधु भक्ति करने लगा और वो बंदर उसी तरह उसको तंग करता रहता। तो कुछ दिनों के बाद वो राहगीर वापस आया तो साधु ने पूछा कि मैंने जो तुम्हें बात कही थी वो तोते को बोला कि नहीं। तो उस राहगीर ने कहा, साधु जी, आप परमात्मा से थोड़ी ही दूर हो और आप भक्ति करनी कम कर दो। तो बंदर के बारे में बताया कि अगर बंदर आपको तंग करेगा तो वो सीधा नरक में जाएगा, क्योंकि भक्ति में बैठे इंसान को तंग करना अपराध है, पाप है। राहगीर ये सब बता के वहां से चला गया, पर साधु ने उसका उल्टा किया। उसने अपनी भक्ति को और बढ़ा दिया और सोचने लगा कि मैं रब को जल्दी पालूंगा। किंतु विधि का विधान है कि जितने श्वास उसने लिख रखे हैं कि तुम जितना मेरा नाम लोगे, जितनी तुम्हारी उम्र है उतना ही नाम ले पाओगे। अब उसको बोला था कि तुम भक्ति कम कर दो और थोड़ा घूम फिर लो, किंतु वो वहीं का वहीं। अब जो बंदर था, साधु देखता है कि ये मुझे एक दिन तंग करने नहीं आया, उसको तंग करने नहीं गया वो बंदर। तो देखता है कि बंदर कहाँ चला गया। बंदर अपनी मौज में निकल गया, बंदर कहीं और चला गया। किंतु साधु जो तेजी से भक्ति कर रहा था, उसकी मृत्यु नजदीक आ गई। अब जैसे ही मृत्यु होती है तो कुछ लोग उसे नरक की ओर लेकर जाते हैं। तो साधु बड़ा हैरान हुआ कि मुझे नरक की ओर लेकर जा रहे हैं। तो उसने कहा कि ठहरो, मुझे परमात्मा से बात करनी। तो बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाया तो परमात्मा कहते हैं कि सामने प्रकट हुआ। तो बोले, हाँ क्या है तुझे। तो साधु बोला, प्रभु मैंने तो हर वक्त आपका नाम लिया है और मुझे ये नरक में क्यों लेके जा रहा है। तो परमात्मा ने बोला कि जब तक तू मेरा नाम बिना लालसा के लेता था, बिना लालच के लिया करता था कि दीदार हो ना हो, दर्शन हो ना हो, तेरे नाम की वीणा बजाता रहूँगा मैं। जब तक तो तू ऐसे चलता रहा, तब तक तू मेरे कहे पे चल रहा था। और जैसे ही तूने फल की प्राप्ति की इच्छा करनी शुरू कर दी, तेरी भक्ति समाप्त होती गई और तेरा और मेरा प्यार समाप्त होता गया, केवल तप ही रह गया। और उस तप के अहंकार में तूने पाप भी किए। और दूसरी तरफ वो देखता है कि वो बंदर जो स्वर्ग में जा रहा है। तो साधु ने पूछा, प्रभु ये तो मुझे भक्ति करते समय तंग करता था, तो आप इसको उधर कहाँ लेके जा रहे हो। तो परमात्मा ने बोला, जब तेरे को वो राहगीर ये बता रहा था तो ये बंदर भी वो बात सुन रहा था। बंदर ने बात मान ली, क्योंकि वो तोते को मैंने ही कहा था कि ये सब बोलना। अब इसने सुना और इसने वो महापाप करने से मना किया, अपने मन को समझाया
और सेवादा भावना में लग गया, कभी किसी साधु की, कभी किसी साधु की। तुम्हें मेरे आदेश ने अहंकारी बना दिया और इसे मेरे आदेश ने निर्मलता की ओर जोड़ दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि अपना कर्म करते रहो दोस्तों, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यहाँ इतने महाज्ञानी महाभक्ति वाले लोग जो फल की चिंता में अपना सब कुछ व्यर्थ कर लेते हैं, कहाँ वो मगन सी धीमी चलती होगी उसकी श्वास परमात्मा की ओर, जो सिर्फ दीदार की लालसा थी और जो जल्दी से जल्दी मिलन के लिए करती रही, वो तप हो गया। परमात्मा से प्रेम छूटा तो तप हुआ, तप हुआ तो हठ भी हुआ। हठ जहां होगा वहां अहंकार भी होगा, और तप जहां होगा वहां अहंकार भी होगा। क्योंकि भक्ति प्रेम है, तप अहंकार है, और प्रेम के बिना की हुई भक्ति का कोई लाभ नहीं होता। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ, ये वाक़यात अच्छे लगते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वही काम कीजिए जिसमें प्रेम है। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद।